हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे। ये आपका अरेंजमेंट लेक्चर है। तो इसमें हम रिवीजन यहाँ पे करने वाले हैं। चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। तो इसी चैप्टर का हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, एक क्वेश्चन है। द नंबर, ये नंबर है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे वो बताया गया है। दिस विल बी रीड एज 81,6,52,318। क्या ये सही स्टेटमेंट है? ऐसे ही रीड करेंगे या कोई और तरीका है? दूसरी तरह से तो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये समझिए कि ये करोड़ में और लाख में है, मतलब इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको बोला गया है। तो हम कोमा लगा लेंगे। कोमा से क्या होता है कि हमें काफी आसानी होती है इसको रीड करने में, ठीक है। तो सबसे इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग सबसे पहले 3 डिजिट छोड़ के, फिर 2 डिजिट छोड़ के और फिर 2 डिजिट छोड़ के, ऐसे ही रीड करते हैं। अब देखिए, ये वंस टेंस हंड्रेड्स, ये तो हंड्रेड्स तक हो गया। 1000 10,000, ये 1000 वाली कैटेगरी आ गई, है ना। ये आ गई लाख वाली, और ये आ गई करोड़ वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है? 1 करोड़, 81 करोड़ बोला गया है। कितना? 81 करोड़। लेकिन यहाँ पे जब हम देखेंगे तो सिर्फ ये 8 है ना। करोड़ के बाद आता है ना 10 करोड़। तो 10 करोड़ वाला जो यहाँ पे डिजिट है वो तो खाली है, वहां पे कुछ नहीं है। तो हम सिर्फ 81 नहीं, टेंस में नहीं जाएंगे, सिर्फ करोड़ वाला यहाँ पे देखेंगे और इसको हम लिखेंगे 8 करोड़। क्या लिखेंगे? 8 करोड़। उसके बाद है देखिए, लाख और 10 लाख, है ना। ये 10 लाख है और ये लाख है, तो 16, है ना, टेंस में आ जाएगा ये। तो 88 करोड़, फिर आ जाएगा आपका 16 लाख। ये 1000 वाला है तो 52,300, 318, ठीक है। इस तरह से होगा ये, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, आगे देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 6709 यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस इज 9760। तो आपको ये बोला गया है, सबसे बड़ा 4 अंकों का नंबर, 4 अंकों की संख्या जो 6709 को यूज करते हुए बनाई गई है, कौन सी है वो? तो ये हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे लेफ्ट में हमें सबसे बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा, जो कि इनमें से है 9। फिर उसके राइट में 9 से जस्ट छोटा, अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाइए। 9 से जस्ट छोटा 7 है, 7 से जस्ट छोटा 6 है, और फिर 0 है। 9760, यहाँ भी सेम लिखा है 9760, तो इसको ट्रू बोल देंगे हम। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है? अमंग किलो, मिली एंड सेंटी, द स्मॉलेस्ट इज सेंटी। ये आपको जो यूनिट्स हैं पता होगा ना, यूनिट्स। तो यूनिट्स में अगर हम बात करें किलो, मिली और सेंटी, इनमें से सबसे छोटी सेंटी है। तो क्या आपको ये सही लग रहा है या गलत लग रहा है, ये आपको बताना है।
तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, हमें इसका पता करने के लिए यूनिट्स पता होनी चाहिए, है ना। तो सबसे बड़ी कौन सी, उससे छोटी कौन सी है, उससे छोटी कौन सी है। तो एक तरीका हमने सीखा था, अगर आपको याद हो तो, किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, के से, किंग का तो हम के यहां पे ले लेंगे, ठीक है, हैरी का एच ले लेंगे, आ रहा है ना समझ में, डाइड का डी यहां पे ले लेंगे, ठीक है, मदर का एम, डिडंट का डी, क्राई का सी एंड मच का एम। ये हम यहां पे लेके क्या करेंगे, इसको तो बोलेंगे किलो, ठीक है, के से किलो, ये हो गया हेक्टा, ये डेका, ये मीटर, ये डेसी, ये सेंटी और ये मिली। तो सबसे बड़ी यूनिट ये होती है, ठीक है, सबसे बड़ी यूनिट ये होगी, सबसे छोटी ये होगी। इस ऑर्डर में लिखे जाएंगे कि देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल सी ट्रिक है ये, कि अगर मुझे पता करना है 1 किलो में कितने हेक्टा होते हैं, तो 10 हेक्टा होंगे 1 किलो में, कितने, 10। वहीं पे 1 हेक्टा में कितने डेका होते हैं, 10। 1 डेका में 10 मीटर, वहीं पे 1 किलो में कितने मीटर होंगे, 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, इस तरह से। और फिर 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर डेसीमीटर, फिर 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो सबसे छोटी यूनिट यहाँ पे क्या है, मिली है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अमन किलो मिली एंड सेंटी, ये रहा किलो, ये रहा मिली और ये रहा सेंटी। सबसे छोटी यूनिट क्या है, ये सेंटी बोल रहे हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ पे मिली दिख रही है, स्मॉलेस्ट, है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ये हो गई, और ये किलो हो गई लार्जेस्ट यूनिट। ठीक है, नोट कर लेंगे, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई, नोट इट डाउन। तो ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है ना नोट, ये चीज समझ में आ गई, इसको भी अच्छे से आप नोट करेंगे, ये आपको यूनिट का कन्वर्जन अच्छे से ये समझा देगा। आगे देखिए, अब यहां पे आपको क्या बोला गया है, सक्सेसर ऑफ 1 डिजिट नंबर इज ऑलवेज 1 डिजिट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डिजिट नंबर का सक्सेसर हमेशा 1 डिजिट नंबर ही रहेगा, ऐसा कुछ बोला गया। सक्सेसर मतलब क्या होता है कि किसी डिजिट में हम +1 कर दें तो उसको सक्सेसर आ जाता है उसका। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे जानना है 7 का सक्सेसर क्या होगा, 8 होगा, 8 का सक्सेसर क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है कि 7 का सक्सेसर, 7 1 डिजिट है तो इसका सक्सेसर भी 1 डिजिट है, 8 1 डिजिट है तो इसका सक्सेसर भी 1 डिजिट है, लेकिन 9 1 डिजिट है लेकिन इसका सक्सेसर देखेंगे तो ये 2 डिजिट आ गया। तो हमेशा ये जो इन्होंने ऑलवेज वर्ड यूज किया है, ये नहीं होगा,
है ना, हमेशा नहीं होगा ना, 9 का सक्सेसर तो 2 डिजिट नंबर है, इसीलिए ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, इसको फॉल्स स्टेटमेंट लिख देंगे। अब यहाँ पे ये चीज बोली गई, सक्सेसर ऑफ अ 3 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 3 डिजिट नंबर। सेम चीज, सेम फंडा यहाँ पे अप्लाई होगा कि 3 डिजिट नंबर का हमेशा सेम रहेगा, लेकिन जब 3 डिजिट नंबर होगा 9999, तो वहां पे आपको एक ऐड करने पे 4 डिजिट नंबर मिल जाएगा। तो 4 डिजिट नंबर क्या होगा, ये एक जीरो नहीं आएगा, ये 4 डिजिट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 डिजिट नंबर आपका मिलता है 3 डिजिट का सक्सेसर के रूप में, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, तो इसको भी फॉल्स लिख देंगे हम, ठीक है। प्रेडेसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। अगर मैं इसकी बात करूं प्रेडेसेसर की, तो 2 डिजिट नंबर में देख लीजिए, जैसे 11 है, 11 का 2 डिजिट नंबर 11 माइनस 1 10, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं 10 का प्रेडेसेसर निकालूंगा तो ये 1 डिजिट नंबर आएगा, तो यहाँ पे भी ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लेंगे इनको। तो ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं बच्चों। अब देखिए आगे करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये है क्वेश्चन, एवरी होल नंबर हैज इट्स सक्सेसर। तो क्या ये सच है कि हर एक होल नंबर का सक्सेसर होता ही होता है? क्या कोई ऐसा होल नंबर तो नहीं है जिसका सक्सेसर होता ही ना हो? तो अगर हम बात करें होल नंबर्स की, कौन से होते हैं होल नंबर्स? जीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5, और ये कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो जब हम सक्सेसर की बात करें, तो सबसे छोटा होल नंबर 0 है, इसका सक्सेसर 1 हो जाएगा, 1 का सक्सेसर 2 हो जाएगा, 2 का सक्सेसर 3, 3 का 4, 4 का 5 एंड 5 का 6 एंड सो ऑन। तो कहीं तक भी लेके जाओगे इन नंबर्स को, सबका सक्सेसर मिलेगा ऑलवेज, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाते हैं। इसीलिए ये स्टेटमेंट तो आपकी ट्रू होगी, एवरी होल नंबर हैज इट्स सक्सेसर। लेकिन अगर आपसे ये बोला जाए एवरी होल नंबर हैज इट्स प्रेडेसेसर, तो क्या आप बता सकते हैं ये सही है या गलत है? तो क्या कोई बच्चा है जिसको इसका आंसर पता हो कि एवरी होल नंबर हैज इट्स प्रेडेसेसर, जैसे हर एक होल नंबर का सक्सेसर है, क्या ऐसे ही हर एक होल नंबर का प्रेडेसेसर है? कोई भी बच्चा जिसको आंसर पता हो हाथ खड़ा करें। ट्रू है या फॉल्स है? देखिए, जब हम बात करते हैं सक्सेसर की, तो भाई उसमें करते हैं +1, प्रेडेसेसर जब निकालते हैं तो करते हैं -1। तो ठीक है, अगर हम बड़े होल नंबर्स की बात करें तो होगा 6 का प्रेडेसेसर 5, 5 का 4, 4 का 3, 3 का 2, 2 का 1, 1 का 0। लेकिन 0 का प्रेडेसेसर क्या होगा? 0 का प्रेडेसेसर -1 होगा। क्या होगा? -1 होगा। -1 तो एक होल नंबर नहीं है, नहीं है ना, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, कुछ अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।
ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपको दिया गया है, बिटवीन एनी टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है, बिटवीन एनी टू नेचुरल नंबर्स देयर इज वन नेचुरल नंबर। तो कोई भी दो नेचुरल नंबर के बीच में यहाँ पे एक नेचुरल नंबर होता है। क्या ये सही है या गलत है? तो ये आपको बताना है कि बिटवीन एनी टू नेचुरल नंबर्स देयर इज वन नेचुरल नंबर, इज इट करेक्ट और फॉल्स? तो देखिए, ये स्टेटमेंट टेक्निकली गलत है अगर हम बात करें कोई भी नॉन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की, जैसे 1 और 5, ठीक है, 1 और 5, इसमें मोर देन वन इनके बीच में नेचुरल नंबर हो सकते हैं, जैसे 2, 3, 4, है ना। या फिर हम बात करें 7 और 9 की, इनके बीच में नेचुरल नंबर वन नेचुरल नंबर होगा 8, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला है बिटवीन एनी टू नेचुरल नंबर्स, एनी टू नेचुरल नंबर देयर इज वन नेचुरल नंबर, ये गलत है। क्योंकि अगर मैं कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की बात करूं, जैसे 7 और 8, इनके बीच में कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। आ रहा है समझ में? इस तरह से कर सकते हैं बच्चों, इनको अच्छे से आप इनको प्रैक्टिस करेंगे घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।